वक्त एक जैसा नहीं रहता। ट्विटर जब आया था तो उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उस कंपनी में भी इतनी खलबली मच जाएगी। जी हाँ, एक शख्स के एक ट्वीट पर ट्विटर कंपनी के अंदर माहौल बदल गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की ट्विटर में एंट्री की खबर के बाद से एक एक ट्वीट पर खबरें बन रही हैं। आखिर क्यों एलन मस्क ट्विटर में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ट्विटर के कर्मचारियों को लेकर ट्विटर सीईओ क्या दिलासा दे रहे हैं, और अगर क्या ट्विटर पर पूरा कब्जा मस्क का हो गया तो ट्विटर पूरी तरह बदल जाएगा या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। एलन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, टेस्ला के फाउंडर हैं, पैसों की कमी नहीं। अब एलन मस्क ने 43 अरब डॉलर यानी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर इंक को खरीदने के लिए ऑफर भेजा। इसके लिए मस्क $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से कैश पेमेंट करने को भी तैयार है। मस्क ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ फाइलिंग में इस ऑफर की जानकारी दी। उधर मस्क के ऑफर से ट्विटर की तरफ से क्या रिस्पांस आया, ये भी जान लीजिए। मस्क के ऑफर पर ट्विटर ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी और सभी ट्विटर स्टॉक होल्डर्स के हित में फैसला लेने के लिए टेस्ला चीफ के नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट का मूल्यांकन किया जाएगा। माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही मस्क के ऑफर पर चर्चा के लिए मीटिंग कर सकता है। एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर को प्राइवेट कंपनी में बदलने की जरूरत है। एलन मस्क ने कहा कि मैंने ट्विटर में निवेश किया क्योंकि मुझे विश्वास है कि इसमें दुनिया भर में फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बनने की क्षमता है और मेरा मानना है कि फ्री स्पीच फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए सामाजिक अनिवार्यता है। लेकिन अपने निवेश के बाद से मुझे यह एहसास हुआ कि वर्तमान स्वरूप जो कंपनी का है उससे ना तो कंपनी पनपेगी और ना ही इस सामाजिक अनिवार्यता को पूरा कर पाएगी। लिहाजा ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी के रूप में बदलने की जरूरत है। एलन ने आगे कहा कि इस वजह से मैं ट्विटर में निवेश शुरू करने से एक दिन पहले के भाव 54% प्रीमियम पर यानी $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से 100% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर रहा हूं। वहीं मेरे ये निवेश की सार्वजनिक घोषणा से एक दिन पहले की तुलना में 38% का प्रीमियम है। मेरा प्रस्ताव सबसे अच्छा और अंतिम प्रस्ताव है और अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो मुझे एक शेयर धारक के रूप में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने की जरूरत होगी। ट्विटर में असाधारण क्षमता है, मैं इसे अनलॉक कर दूंगा। ये थी एलन मस्क के ऑफर की बात। ट्विटर में अभी किसकी कितनी हिस्सेदारी है ये भी समझते चलिए। मस्क के पास ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी है, वैनगार्ड ग्रुप की 8.8%, मॉर्गन स्टैनली की 8.4%, ब्लैक रॉक की 6.5%, स्टेट स्ट्रीट कॉर्प की 4.5% और जैक डॉर्सी की 2.3% हिस्सेदारी है। मस्क तो ट्विटर को ऑफर दे रहे हैं, लेकिन सवाल इसे लेकर भी उठ रहा है, क्या मस्क मौजूदा ट्विटर बोर्ड पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे? क्योंकि मस्क को बोर्ड में शामिल होने का ऑफर दिया गया था लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। iVesting.com के सीनियर एनालिस्ट जेसी कोहन के मुताबिक एलन मस्क के ऑफर से पता चलता है कि उन्हें वर्तमान मैनेजमेंट पर बहुत कम भरोसा है और उन्हें विश्वास नहीं है कि वह कंपनी में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम मस्क के बोर्ड में शामिल होने से इनकार करने के पीछे का कारण जान चुके हैं। एलन मस्क ट्विटर पर डील को लेकर ट्विटर पर भी कुछ ना कुछ डिस्कस करते आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर के फीचर को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें यूजर से पूछा था कि क्या आप एडिट बटन चाहते हैं। एडिट फीचर का मतलब यह है कि आपने जो भी ट्वीट किया था उसे आप एडिट कर सकेंगे। मान लीजिए आपने कोई ट्वीट किया और उसके बाद में उसमें कुछ करेक्शन करना हुआ, उसमें कुछ अपडेट करना हुआ, तो वो फीचर आपको मिल सकता है। ये सवाल एलन मस्क ने अपने ट्वीट पर यूजर से पूछा था। इसके पहले उन्होंने ट्विटर के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए थे। एलन मस्क ने 10 सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले ट्विटर अकाउंट की एक लिस्ट शेयर की थी और पूछा था क्या ट्विटर खत्म हो रहा है। उन्होंने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि ज्यादातर हैंडल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट ने 3 महीने में कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। जस्टिन बीबर ने भी पूरे साल में केवल एक बार पोस्ट किया। एक तरफ एलन ट्विटर डील को लेकर अपनी बात रख रहे हैं तो दूसरी तरफ कंपनी के अंदर बताया जा रहा है
कि कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने रविवार को कर्मचारियों को आगाह किया था कि आने वाले दिनों में भारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। हालांकि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल ने एक बैठक में कर्मचारियों की दुविधा दूर करने की कोशिश भी की। उन्होंने बैठक में साफ कहा कि कंपनी को खरीदने के लिए एलन मस्क की पेशकश से कंपनी बंधक नहीं हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्लैक मैसेजिंग सर्विस पर कर्मचारियों के आए सवालों का अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने पहले कर्मचारियों को काम पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित किया और बतौर सीईओ ये भी जानकारी दी कि बोर्ड मस्क के ऑफर पर विचार कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कंपनी और शेयर होल्डर्स के हित में होगा। तो ये थी कंपनी के कर्मचारियों की बात। अब अगर बोर्ड ने मस्क के ऑफर को स्वीकार किया तो जाहिर है ट्विटर वैसे ही चलेगा जैसे मस्क चलाना चाहेंगे। मस्क को यह पता है कि ट्विटर पर दुनिया भर के लोग कनेक्ट हैं, अपना मैसेज भेजने के लिए सिर्फ एक ट्वीट भेजने की ही तो जरूरत है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी। 15 जुलाई 2006 को पहला ट्वीट हुआ था। जी हाँ, इसी दिन ट्विटर की शुरुआत हुई थी। उस वक्त महज 140 शब्दों में अपनी बात रखने की लिमिट थी। इसको शुरू करने वाले जैक डॉर्सी, वही जैक डॉर्सी जिनकी मौजूदा वक्त में कंपनी में सिर्फ 2.3% हिस्सेदारी है। इसके अलावा इवान विलियम्स, बिजस्टोन और नोहा ग्लान भी ट्विटर को शुरू करने वालों की लिस्ट में शामिल थे। तो ये थी मस्क के ट्विटर डील की अब तक की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, इस डील पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।